हेलो बच्चों, तो कैसे हो? आई होप आप बहुत ही अच्छे होंगे। आज की क्लास की शुरुआत एक ऐसे टॉपिक से करेंगे जिसके अंदर हम देखेंगे कि जब 180 डिग्री के साथ कुछ एंगल को ऐड कर दिया जाता है तो ट्राइगोनोमेट्रिक फंक्शन क्या चेंज हो जाता है। सबसे पहले ये देखेंगे। दूसरे नंबर पर देखेंगे क्या उस ट्राइगोनोमेट्रिक जो फंक्शन है उसके आगे क्या साइन भी चेंज हो जाता है। इनको स्टेप बाय स्टेप समझने की कोशिश करेंगे इस क्लास के अंदर। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम ये इस प्रकार से कुछ एक्सिस बनाएंगे। ये हमारा एक्स एक्सिस होगा, ये हमारा वाई एक्सिस होगा, ये वाई एक्सिस और ये हमारा एक्स एक्सिस था। जहां पर एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं उसे मूल बिंदु कहा जाता है। और ये हमारा एक्स एक्सिस हो गया, ये हमारा वाई एक्सिस हो गया। अब आपको ऐसे सर्कल की रचना करनी है जिसकी रेडियस तो एक इकाई होनी चाहिए, लेकिन उनका सेंटर इस मूल बिंदु पर स्थित होना चाहिए। तो आपने कुछ इस प्रकार से एक सर्कल बनाया और जहां जहां ये सर्कल इन एक्सिस को इंटरसेक्ट करता है वहां वहां के हम एंगल लिखेंगे। तो शुरुआत हमने कहां से की? यहां से। तो यहां पर हमेशा हमेशा 0 डिग्री होता है, लेकिन यहां पर 90 डिग्री होता है, यहां पर 180 डिग्री होता है, यहां पर 270 डिग्री होता है और यहां पर 360 डिग्री होता है। यहां पर तो एंगल की बात हमने डिग्री के अंदर की, लेकिन साथ ही साथ एंगल की बात रेडियन के अंदर भी करनी होगी। 0 डिग्री को तो 0 रेडियन ही कहा जाता है, लेकिन 90 डिग्री को पाई अपॉन 2 रेडियन कहा जाता है, लेकिन 180 को पाई रेडियन कहा जाता है, लेकिन 270 को 3 पाई अपॉन 2 रेडियन कहा जाता है और 360 डिग्री को 2 पाई रेडियन कहा जाता है। चलो ठीक है, ये हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है, ये हमारा सेकंड क्वाड्रेंट होता है, ये हमारा थर्ड क्वाड्रेंट होता है, ये हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट होता है। अब हम देखेंगे कि जब 180 डिग्री के साथ कुछ एंगल आप ऐड कर रहे हो तो हमारा 180 डिग्री कहां है? यहां पर है, यानी वो एक्स एक्सिस को लाई करता है। जब इसके साथ आप कुछ एंगल ऐड कर रहे हो तो वो एंगल यानी 180 के साथ तो उस एंगल को जब जोड़ोगे तो एक पूरा नया रिजल्ट आएगा। तो वो रिजल्ट के तौर पर जो एंगल होगा वो हमेशा हमेशा थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर होगा। और थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर हमारा जो थीटा होता है वो कहां से कहां तक लाई करता है? तो वो हमारा करता है 180 डिग्री से तो बड़ा होना चाहिए, लेकिन 270 डिग्री से वो थीटा कम होना चाहिए। तो इसकी बदौलत इसको ध्यान में रखते हुए हम कुछ फॉर्मूलों को देखेंगे। तो उसके लिए सबसे पहले हमें क्या करनी पड़ेगी? कुछ लाइनें लिखनी पड़ेगी। तो हमने यहां पर लिखा कि हमने ट्राइगोनोमेट्रिक फंक्शन के अंदर एंगल को दो टाइप के अंदर देखा था। एक तो हमारा था डिग्री के अंदर और एक था रेडियन के अंदर। डिग्री के अंदर क्या हम इसको लिख सकते हैं कि जब 180 डिग्री के साथ आप कुछ एंगल ऐड कर रहे हो, या रेडियन के अंदर 180 को कैसे लिख सकते हैं? पाई प्लस एंगल थीटा यहां पर है। तो कुछ क्या कर रहे हो? ऐड कर रहे हो। तो क्या होता है कि क्या पता कि ट्राइगोनोमेट्रिक फंक्शन चेंज हो जाए, क्या पता उनके आगे साइन चेंज हो जाए। तो ये सब समझने की कोशिश हम करेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि हमारा जो साइन 180 डिग्री प्लस थीटा होता है तो ये किसके बराबर हो जाएगा? तो आप जानते हो कि ये 180 डिग्री प्लस थीटा है, तो वो कौन से क्वाड्रेंट के अंदर चला गया? थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर। चलो ठीक है, तो ये जो साइन 180 डिग्री प्लस थीटा है वो हमेशा हमेशा माइनस साइन थीटा के बराबर हो जाएगा। उसके बाद हम देखेंगे कि हमारा cos 180 डिग्री प्लस जो थीटा होता है वो किसके बराबर हो जाएगा? तो वो हो जाएगा माइनस कॉस थीटा के बराबर। जब हम देखेंगे कि tan 180 डिग्री प्लस का थीटा
तो वो हमारा किसके बराबर हो जाएगा, तो वो हो जाएगा प्लस का tan थीटा के बराबर। जब हम देखेंगे कि cot 180 डिग्री प्लस का थीटा, तो ये किसके बराबर हो जाएगा, तो ये हो जाएगा प्लस का cot थीटा के बराबर। लेकिन जब हम देखेंगे कि sec 180 डिग्री प्लस का जो थीटा होता है वो किसके बराबर हो जाएगा, तो वो हो जाएगा हमारा माइनस सेक थीटा के बराबर। जब हम देखेंगे कि कोसेक 180 डिग्री प्लस थीटा इज इक्वल टू किसके बराबर हो जाएगा, तो ये भी हमारा हो जाएगा माइनस कोसेक थीटा के बराबर। तो ये हमारा फर्स्ट फॉर्मूला हो गया, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ, ये फिफ्थ और ये सिक्स्थ। आपको ये फॉर्मूले याद होने चाहिए आपको, ठीक। इन फॉर्मूलों को आप ना कंठस्थ कर लेना। अब हम इस क्लास के अंदर क्या देखेंगे कि इन फॉर्मूलों के रिगार्डिंग हम पहले तो प्रूव देखेंगे और इसके बाद में इसको हम किस प्रकार से एक लंबे समय तक याद रख सकते हैं उनकी ट्रिक देखेंगे। तो सबसे पहले हम इसका क्या देख लेते हैं, प्रूव देख लेते हैं। तो सबसे पहले मैंने लिखा साइन 180 डिग्री प्लस थीटा इज इक्वल टू माइनस साइन थीटा। ये मैंने जैसे इस साइड लिखा तो क्या लिखा मैंने कि साइन 180 डिग्री प्लस थीटा इज इक्वल टू माइनस साइन थीटा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहां पर लिखेंगे प्रूफ। इसका प्रूफ जानने की हम कोशिश करेंगे। तो देखो यहां पर एक तो क्या है LHS साइड है, एक क्या है RHS साइड है। तो सबसे पहले आप क्या करना, LHS साइड को यहां लिख देना। तो मैंने जैसे LHS साइड लिखी, LHS साइड क्या होती है यहां पर, यानी साइन 180 डिग्री प्लस इसके अंदर कुछ एंगल को क्या कर रहे हो, ऐड कर रहे हो। जब आपने यहां पर देखा तो यहां पर एक फॉर्मूला बना, और वो कौन सा बना कि साइन x प्लस वाई वाला। तो वो फॉर्मूला क्या होता है, तो आप कहोगे सर साइन x प्लस वाई जो होता है वो क्या होता है कि साइन x कॉस y प्लस कॉस x और साइन y। जिस स्टूडेंट को ये फॉर्मूला याद है वो कमेंट बॉक्स के अंदर इस फॉर्मूले को नोट डाउन करके जरूर सेंड करेगा। तो मैंने क्या किया, इस x की जगह मैंने 180 डिग्री रखा, लेकिन इस y की जगह मैंने थीटा रखा। तो मैंने लिखा इज इक्वल टू साइन x, तो मैंने लिखा साइन 180 डिग्री डॉट cos y, तो y की जगह क्या है थीटा, प्लस cos 180, क्योंकि x की जगह 180 डिग्री है लेकिन साइन y की जगह क्या है थीटा। आपने ट्राइगोनोमेट्रिक टेबल के अंदर देखा था कि साइन 180 डिग्री की वैल्यूज क्या होती, तो आप कहोगे सर 0 मल्टीप्लाई cos थीटा प्लस cos 180 डिग्री की वैल्यूज क्या होती, तो आप कहोगे सर -1 मल्टीप्लाई साइन थीटा। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये तो पूरा 0 हो जाएगा, लेकिन जब प्लस को माइनस से गुणा करवाओगे तो माइनस, और एक को साइन थीटा से गुणा करवाओगे तो हमारा क्या हो जाएगा साइन थीटा। जब भी आपको पूछ लेवे कि साइन 180 डिग्री प्लस का जो थीटा होता है वो किसके बराबर होता है, तो आप कहोगे सर वो होता है माइनस साइन थीटा के बराबर, और आप यहां पर लिखोगे हेंस प्रूव। क्योंकि हमने जिसकी खोज में हम निकले थे वो हमारा यहां जाके आया कि साइन 180 डिग्री प्लस थीटा किसके बराबर आ गया, माइनस साइन थीटा के बराबर। यानी LHS साइड को तो हमने लिया था, लेकिन इसकी बदौलत हमने RHS साइड को क्या कर लिया, फाइंड कर लिया। अब हमने देखा कि चलो ये तो हमारा ओके हो गया, लेकिन साइन का तो इनवर्स क्या होता है, कॉसेक होता है ना। तो इसके अनुसार ही हमें cosec 180 डिग्री प्लस थीटा इज इक्वल टू माइनस cosec थीटा ये फॉर्मूला फाइंड करना होगा, इसका प्रूफ जानना होगा। तो मैं ऐसे लिख सकता हूं कि cosec 180 डिग्री प्लस थीटा, ये देखो प्लस थीटा इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, क्यों मैं ऐसे भी लिख सकता हूं कि साइन इनवर्स जो होता है वो cosec थीटा के बराबर होता है। तो मैंने यहां पे लिख दिया 1 अपॉन साइन 180 डिग्री प्लस का थीटा इज इक्वल टू, अब देखो
न्यूमरेटर के अंदर तो क्या है, एक ही है, तो मैंने एक लिखा। अपॉन डिनोमिनेटर के अंदर क्या है, तो सर कहोगे कि साइन 180 डिग्री प्लस थीटा इज इक्वल टू माइनस साइन थीटा, तो आपको लिखना होगा यहां पर माइनस का साइन थीटा इज इक्वल टू, अब देखो 1 अपॉन साइन थीटा, कहने का मतलब ये कि जब साइन का आप इनवर्स करोगे तो वो कॉस के बराबर होगा, और उसके बाद में जो एंगल है उस एंगल को लिखना है। तो मैंने यहां पर क्या लिखा, देखो ये तो मैंने माइनस लिख दिया और यहां पर मैंने लिख दिया कोसेक थीटा। तो हमारा जो कोसेक 180 डिग्री प्लस का जो थीटा होता है वो किसके बराबर हो गया, तो आप कहोगे सर वो हो गया हमारा कोसेक थीटा के बराबर, और यहां पर हम लिख देंगे हेंस प्रूव। क्योंकि साइन और कॉस इन दोनों की दोस्ती 7 पीढ़ियों से चल रही है, तो जब जब साइन की बात करेंगे तो तब तक कॉस की भी बात करनी होगी, अन्यथा कॉस बेचारा पीछे रह जाएगा और रोने लग जाएगा। तो हमने इसका प्रूफ जाना। अब हम प्रूफ जानेंगे कि कॉस 180 डिग्री प्लस जो थीटा होता है वो इज इक्वल टू क्या, माइनस कॉस थीटा के बराबर होता है। चलो होता है, हमने मान लिया, लेकिन अब हम समझने की कोशिश करेंगे इसका प्रूफ। अब देखो कि यहां पर मैंने लिखा कि cos 180 डिग्री प्लस जो थीटा होता है वो भी माइनस कॉस थीटा के बराबर होता है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहां पर लिखेंगे प्रूफ, और जैसे ही यहां पर प्रूफ लिखा तो मैंने लिखा प्रूफ। प्रूफ के बाद में हम क्या करेंगे कि यहां पर दो साइड होती है, एक तो एलएचएस साइड होती है, एक आरएचएस साइड होती है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एलएचएस साइड को यहां लिखेंगे। यहां पर मैंने लिखा cos 180 डिग्री प्लस थीटा। जब आपने यहां पर देखा कि भैया यहां पर कौन सा फॉर्मूला लग सकता है, तो पहले तो देखना यहां पर ट्राइगोनोमेट्रिक फंक्शन कौन सा है, तो यहां पर ट्राइगोनोमेट्रिक फंक्शन है cos, तो आपको cos वाले इस फॉर्मूले याद रखने। उसके बाद में क्या है, x प्लस वाई वाला फॉर्मूला बन रहा है, तो वो क्या होता है, जिन जिन स्टूडेंट को आता है वो कमेंट बॉक्स के अंदर नोट डाउन जरूर करेगा। तो मैंने यहां पर क्या लिखा, यानी cos x प्लस जो y होता है वो किसके बराबर हो जाता है, तो वो हो जाता है cos x डॉट cos y माइनस साइन x डॉट साइन y। यहां पर ये जो डॉट है ये मल्टीप्लाई का साइन डिनोट करता है। यहां पर x है तो उसकी जगह मैं 180 डिग्री लिखूंगा, और यहां पर y है तो मैं उसकी जगह थीटा लिखूंगा। जैसे ही ये मान मैंने इस फॉर्मूले के अंदर पुट किए तो हमारा नया स्टेप क्या बनकर सामने आया, तो मैंने लिखा इज इक्वल टू, यहां पर देखो cos x की जगह मैं क्या लिखूंगा 180 डिग्री डॉट साइन y की जगह, सॉरी cos y की जगह मैं क्या लिखूंगा थीटा, माइनस साइन x की जगह मैं क्या लिख दूंगा 180 डिग्री डॉट साइन y की जगह मैं क्या लिखूंगा थीटा। क्योंकि आपको पता है कि ट्राइगोनोमेट्रिक टेबल के अंदर 180 डिग्री की वैल्यूज क्या होती है, -1 मल्टीप्लाई cos थीटा माइनस साइन 180 डिग्री की वैल्यू 0 मल्टीप्लाई साइन थीटा। अब आप यहां पर क्या करोगे, इज इक्वल टू, जब आपने इसको सॉल्व किया तो ये तो किसके बराबर हो गया, माइनस कॉस थीटा के, लेकिन ये पूरा क्या हो गया 0, तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं। जब भी आपको पूछे कि cos 180 डिग्री प्लस का जो थीटा होता है वो किसके बराबर होता है, तो आप कहोगे सर माइनस कॉस थीटा के बराबर होता है। यानी जिसकी खोज में हम निकले थे वो हमारा आ गया, तो हम यहां पर लिख देंगे हेंस प्रूफ। अब आपको क्या करना है कि चलो हमारा cos तो आ गया, तो cos का इनवर्स कौन होता है, तो cos का इनवर्स होता है sec। तो इसके अनुसार हम sec का फॉर्मूला फाइंड करने के लिए कोशिश करेंगे। तो मैं यहां पर ऐसे लिख सकता हूं कि sec हमारा 180 डिग्री प्लस थीटा होता है, उसको मैं क्या कह सकता हूं कि जो हमारा cos का जब हम इनवर्स करते हैं तो वो sec के बराबर हो जाता है, और जब sec का इनवर्स करेंगे तो वो cos के बराबर हो जाएगा। तो यहां पर मैं ऐसे लिख सकता हूं 1 अपॉन cos 180 डिग्री प्लस का थीटा। अब यहां पर एक बात ध्यान रखने की है कि यहां पर जो एंगल होता है वो D2 का D2 यहां पर भी एंगल होना चाहिए। तो मैंने क्या लिखा इज इक्वल टू 1 अपॉन, अब देखो cos 180 डिग्री प्लस थीटा की वैल्यूज क्या है, तो यहां पर जब आपने ऊपर देखा तो वो है माइनस cos थीटा के बराबर, तो मैंने ऐसा लिखा माइनस cos थीटा इज इक्वल टू, देखो ये तो माइनस जो है ये इसको तो मैंने पहले लिख दिया।
अब क्या हो गया, जब आपने cos का क्या किया, इनवर्स, इनवर्स का मतलब होता है डिवाइड में भेज देना, तो वो किसके बराबर हो जाता है, तो वो हो जाता है हमारा sec थीटा के। तो हम ऐसे कह सकते हैं कि हमारा जो sec 180 डिग्री प्लस का जो थीटा होता है वो किसके बराबर होता है, तो आप कहोगे सर वो होता है माइनस sec थीटा के बराबर, और यहां पर लिख देंगे हेंस प्रूव। अब मेरी बात सुनना, हमने यहां पर सीखने की कोशिश की कि cos 180 डिग्री प्लस थीटा इज इक्वल टू माइनस cos थीटा होता है, इसका हमने प्रूफ जाना। उसके बाद में इसके अनुसार, इसी के अनुसार हमने sec का भी प्रूफ जाना, यानी sec 180 डिग्री जो प्लस थीटा होता है वो किसके बराबर होता है। इसको हम इस प्रकार से कह सकते हैं, या तो कह सकते हैं कि माइनस sec थीटा, या जब माइनस sec थीटा ना कह के उसकी जगह हम ये भी कह सकते हैं माइनस 1 अपॉन cos थीटा, क्योंकि cos थीटा के जैसे ही इनवर्स करते हैं तो वो sec थीटा के बराबर होगा, और sec थीटा के जैसे इनवर्स करेंगे तो वो cos थीटा के अनुसार होगा, यानी cos थीटा के बराबर हो जाएगा। तो मेरी बात सुनना कि जिस प्रकार से आपको फॉर्मूले की रिक्वायरमेंट रहेगी, तो उस समय आपको अपना जो दिमाग है उसको एक्टिव रखना होगा और उसके अनुसार ही आपको फॉर्मूला पुट करना होगा, क्योंकि उस समय आपको कोई ऐसा नहीं कहेगा कि भैया बार सवाल जैसी नकली नहीं आएगी कि भैया तू यहाँ पर ये फॉर्मूला लगवा दियो, नहीं, खुद को लगवाना होगा, खुद का ये माथा है ना वो वहां पर सेट करना होगा। अब देखो, अब हम समझने की कोशिश करेंगे कि tan 180 डिग्री प्लस थीटा इज इक्वल टू tan थीटा है, तो इसका अब प्रूफ जानेंगे। अब देखो हमने क्या किया कि यहां पर लिखा हुआ था कि tan 180 डिग्री प्लस थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, tan थीटा के बराबर। चलो हमने मान लिया होता है, तो सबसे पहले यहां पर क्या लिखेंगे, प्रूफ, क्योंकि इसका हम प्रूफ तो जान रहे हैं ना, तो यहां पर मैंने लिखा प्रूफ। और उसके बाद में क्या किया, एक तो होती है LHS साइड, एक होती है RHS साइड। आप पूछ लो सर व्हाट इज द मीन ऑफ LHS साइड एंड RHS साइड, तो मैंने कहा LHS साइड का मतलब होता है लेफ्ट हैंड साइड और RHS साइड का मतलब होता है राइट हैंड साइड। तो यहां पर मैंने क्या किया, LHS साइड को लिख दिया, और LHS साइड क्या है कि tan 180 डिग्री प्लस थीटा। जब आपने यहां पर देखा तो पता चला कि यहां पर ट्रायगोनोमेट्रिक फंक्शन तो tan है, लेकिन वो कौन सा फॉर्मूला यहां पर लगा के बैठा है, तो जब आपने देखा तो tan x प्लस y वाला फॉर्मूला लग रहा है। तो मैंने यहां पर क्या किया कि यहां पर ये मैंने फॉर्मूला लिख दिया कि tan x प्लस y इज इक्वल टू tan x प्लस tan y अपॉन 1 माइनस tan x tan y। जिस भी स्टूडेंट को ये फॉर्मूला याद है तो वो कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर नोट डाउन करके सेंड करेगा। अब देखो मैं क्या करूंगा कि x की जगह 180 डिग्री लिखूंगा और y की जगह मैं थीटा लिखूंगा। जैसे ही ये मान मैं इस फॉर्मूले के अंदर पुट करूंगा तो जिसकी हम खोज के अंदर निकले थे वो हमारा आना शुरू हो जाएगा। तो मैंने क्या किया, इज इक्वल टू tan x की जगह मैं क्या लिखूंगा 180 डिग्री प्लस tan y की जगह मैं क्या लिखूंगा थीटा अपॉन 1 माइनस tan 180 डिग्री मल्टीप्लाई tan y की जगह मैं क्या लिख दूंगा थीटा। चूंकि आप जानते हो कि 180 डिग्री की वैल्यूज क्या होती है 0 प्लस हो गया tan थीटा अपॉन 1 माइनस यहां पर tan 180 डिग्री की वैल्यूज क्या हो जाएगी, तो आप कहोगे सर 0 मल्टीप्लाई tan थीटा। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो यहां पर क्या आ जाएगा, देखो 0 तो चला गया, अब 0 को जैसे मल्टीप्लाई करवाया tan थीटा से तो यहां पर भी पूरा ये क्या हो गया 0, तो tan थीटा अपॉन क्या बच गया 1। तो मैंने यहां पर लिखा tan थीटा अपॉन 1, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं tan थीटा। जब भी आपको पूछ ले कि tan 180 डिग्री प्लस का जो थीटा होता है वो किसके बराबर होता है, तो आप कहोगे सर वो होता है tan थीटा के बराबर, यानी जिसकी खोज में हम निकले थे वो हमारा यहां पर आ गया। तो यहां पर तो हमने प्रूफ जाना tan 180 डिग्री प्लस थीटा का, लेकिन
जब इसका इनवर्स करते हैं tan का तो cot आ जाता है। तो cot का फॉर्मूला जब हम प्रूव करेंगे तो इसी के अनुसार करेंगे ना tan के। तो मैं कैसे लिख सकता हूं, तो मैं इस प्रकार से लिख सकता हूं कि cot 180 डिग्री प्लस थीटा इज इक्वल टू, क्यों, जब मैं tan का इनवर्स करूंगा तो वो cot के बराबर होगा, जब मैं cot का इनवर्स करूंगा वो tan के बराबर होगा। तो मैं यहां पर ऐसे लिख सकता हूं 1/tan 180 डिग्री प्लस थीटा इज इक्वल टू। अब देखो यहां पर समझने की बात है कि 180 डिग्री प्लस थीटा यहां पर भी है, तो 180 डिग्री प्लस थीटा यहां पर भी होना चाहिए। तो tan 180 डिग्री प्लस थीटा की वैल्यूज क्या है, तो आप लोगे tan थीटा। तो मैं ऊपर यानी न्यूमरेटर में तो क्या था, तो 1 अपॉन डिनोमिनेटर में क्या है tan 180 डिग्री प्लस थीटा की, तो मैं क्या लिख सकता हूं tan थीटा। और जैसे tan थीटा का आपने इनवर्स किया तो वो किसके बराबर हो जाता है, तो वो हमारा हो जाता है cot थीटा। तो आप ऐसे लिख सकते हो कि cot 180 डिग्री प्लस जो थीटा होता है वो हमेशा हमेशा हमारा cot थीटा के बराबर होता है। और ये हमारा दूसरा फॉर्मूला प्रूव हो के आ गया। यहां पर हम ऐसे भी कह सकते हैं कि cot 180 डिग्री प्लस जो थीटा होता है वो इज इक्वल टू होता है 1/tan थीटा। और जब ये भी वहां पर फॉर्मूला नहीं मिले तो वो cot थीटा के बराबर होगा, क्योंकि tan का इनवर्स cot और cot का इनवर्स tan होता है। तो यहां पर हमने समझने की कोशिश की कि tan 180 डिग्री प्लस थीटा इज इक्वल टू tan थीटा किस प्रकार से आता है, और उसके बाद हमने समझने की कोशिश की कि cot 180 डिग्री प्लस जो थीटा है वो cot थीटा के बराबर किस प्रकार से आता है। तो चलो यहां पर तो हमने इन सभी फॉर्मूला का प्रूफ जाना। अब हम ये देखेंगे कि चलो ये आ तो ऐसे जाता है, लेकिन अब यहां पर ये जानेंगे कि इसको हम लंबे समय तक याद किस प्रकार से रख सकें, क्योंकि हमारे एग्जाम के अंदर तो ये आएगा, ये थोड़ी ना आएगा, बिल्कुल यही आएगा। जब ये भूल जाओ तो आप इसके अनुसार आप इसको फाइंड कर सकते हो। तो इनकी शॉर्ट ट्रिक समझेंगे, ठीक है। तो अब हम जान लेते हैं इसकी शॉर्ट ट्रिक। देखो यहां पर क्या लिखा हुआ है कि जब लिखा हुआ आए कि sin 180 डिग्री प्लस थीटा, तो देखो 180 डिग्री के साथ आप कुछ एंगल ऐड कर रहे हो। तो यहां पर क्या लिखा हुआ है कि 180 डिग्री, इसके अंदर आप कुछ एंगल क्या कर रहे हो, कुछ एंगल ऐड कर रहे हो। तो हमारा 180 डिग्री कहां होता है, तो 180 डिग्री यहां है। तो इसके साथ आप कुछ एंगल जैसे ही ऐड करोगे तो वो हमारा पूरा का पूरा जो रिजल्ट बनेगा वो कौन से क्वाड्रेंट के अंदर चला जाएगा, तो वो हमारा थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर चला जाएगा। और थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर हमारा जो एंगल होता है वो 180 डिग्री से तो बड़ा होता है, लेकिन 270 डिग्री से वो एंगल हमारा छोटा होता है। आपने कहा जी सर, अब देखना कि जब जब कोई भी 180 या 90 सॉरी 180 या 0 का कोई भी मल्टीपल आ जावे, या मेरा कहने का ये अभिप्राय है कि यहां पर क्या लिखा हुआ 180, इसकी जगह यहां वाला कोई भी एंगल जैसे 180 आ जाए या 360 आ जावे, कहने का मतलब ये है कोई भी 180 का मल्टीपल आ जावे तो उस समय क्या होता है, ये हमारा ट्राइगोनोमेट्रिक जो फंक्शन है वो चेंज नहीं होगा। ये जो ट्राइगोनोमेट्रिक फंक्शन है वो चेंज नहीं होगा। देखो यहाँ साइन है तो यहाँ पर भी आपको साइन देखने के लिए मिलेगा, यहाँ कॉस है तो यहाँ पर भी कॉस है, यहाँ टेन है तो यहाँ पर भी टेन है, यहाँ कॉट है तो यहाँ पर भी कॉट है, यहाँ सेक है तो यहाँ पर भी सेक है, यहाँ कॉसेक है तो यहाँ पर भी क्या है कॉसेक। तो सबसे पहले आपको लाइन नंबर 1 याद रखनी है कि जब भी हमारा ये आगे वाला एंगल एक्स एक्सिस पर हो, जब भी ये आगे वाला एंगल हमारा एक्स एक्सिस पर हो तब क्या होता है कि ट्राइगोनोमेट्रिक जो फंक्शन होता है, ट्राइगोनोमेट्रिक फंक्शन चेंज नहीं होता है। पहला पॉइंट तो आपको ये याद रखना है। दूसरा पॉइंट याद क्या रखना है कि इसके आगे यानी ट्राइगोनोमेट्रिक फंक्शन के आगे साइन तो चेंज होगा, लेकिन वो भी एएसटीसी नियम को ध्यान में रखते हुए। तो मैं यहां पर लिख दूंगा साइन चेंज होगा।
और वो भी कौन से नियम से? तो आप कहोगे सर ASTC। तो यहाँ पर फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर A आ जाता है, सेकंड के अंदर S आ जाता है, थर्ड के अंदर T और फोर्थ के अंदर C। तो यहां पर मैं लिखूंगा कि ASTC को फॉलो करना होगा यहां पर, और इसकी ही रिगार्डिंग आपको साइन चेंज करने होंगे। तो अभी हम हाल फिलहाल यहां की बात कर रहे हैं। तो यहां पर जो थर्ड क्वाड्रेंट होता है उसके अंदर tan थीटा और इसका इनवर्स जो होता है cot थीटा, यही दो पॉजिटिव्स की वैल्यूज देते हैं। बाकी के जितने भी होते हैं, जैसे मैं कह दूं sin थीटा, मैं कह दूं इसका इनवर्स cosec थीटा, मैं कह दूं cos थीटा और इसका इनवर्स sec थीटा, ये सभी यहां पर वैल्यूज क्या देते हैं? नेगेटिव देते हैं। आपने कहा जी सर, तो मैं क्या करूंगा? जैसे मैंने यहां पर देखा कि साइन 180 डिग्री प्लस थीटा लिखा हुआ हो, जब भी आप ऐसा देख लो कि 180 डिग्री प्लस थीटा, यानी 180 डिग्री के साथ कुछ एंगल ऐड कर रहे हो, तो आप कहां जाओगे? अच्छा 180 डिग्री तो हमारा यहां बनता है, तो यहां पर बना, तो ये कौन सा एक्सिस है? अच्छा एक्स एक्सिस है। तो जैसे एक्स एक्सिस की बात करते हो तो हमें ये याद रखेंगे कि ट्रायगोनोमेट्रिक फंक्शन तो चेंज नहीं करना है। तो यहां पर जो ट्रायगोनोमेट्रिक फंक्शन है वो का वो आपको यहां छापना है, तो आपने छापा साइन थीटा। उसके बाद में आपको पॉइंट नंबर दूसरा याद रखना, और दूसरा क्या कहता है? साइन को चेंज करना होगा, लेकिन ASTC रूल को ध्यान में रखते हुए। तो ASTC रूल क्या कहता है कि थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर कि हमारा tan थीटा और cot थीटा है पॉजिटिव्स की वैल्यूज देते हैं, बाकी तो सभी नेगेटिव्स की वैल्यूज देते हैं। तो यहां पर हम बात किसकी कर रहे हैं? साइन की। तो ये साइन जो है वो थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर नेगेटिव्स की वैल्यूज देता है, इसलिए यहां पर मैं नेगेटिव साइन रख देता हूं। अब हम समझने की कोशिश करेंगे कि cos जब 180 डिग्री प्लस थीटा, यानी 180 डिग्री के साथ कुछ एंगल आप ऐड कर रहे हो, इसका मतलब ये हुआ कि आपने 180 डिग्री के साथ कुछ एंगल ऐड किया सॉरी, तो वो हमारा जो पूरा रिजल्ट था वो कौन से क्वाड्रेंट के अंदर चला गया? तो वो हमारे थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर चला गया। जैसे ही थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर गया तो ठीक है, हमें साइन का पता चल जाएगा। लेकिन यहां पर बात हो रही है शुरुआत के अंदर 180 की, तो जैसे ही 180 की हो रही है तो इसका पॉइंट नंबर 1 जानेंगे, और वो क्या कहता है कि ट्रायगोनोमेट्रिक जो फंक्शन है वो आपको चेंज नहीं करना है। तो यहां पर क्या लिखा हुआ है? तो यहां पर लिखा हुआ है सर, आप कहोगे cos थीटा, यानी cos लिखा हुआ है और यहां पर लगवा देंगे थीटा। उसके बाद में पॉइंट नंबर हमारा दूसरा क्या कहता है कि साइन को चेंज करना होगा, लेकिन ASTC रूल को ध्यान में रखते हुए। थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर हमने t देखा, t का मतलब होता है tan थीटा और इसका इनवर्स cot थीटा, इस पॉजिटिव्स की वैल्यू देते हैं। यहां पर लिखा हुआ है ये पॉजिटिव्स की वैल्यू देते हैं। इसके अलावा जितने भी ट्रायगोनोमेट्रिक फंक्शन हैं वो नेगेटिव्स की वैल्यू देते। लेकिन अब तो हम बात कर रहे हैं cos की, तो ये ससुरा यहां पर बैठा cos, तो ये cos कैसी वैल्यूज देता है? नेगेटिव्स। तो यहां पर मैं लिख दूंगा नेगेटिव। ये जो नेगेटिव साइन आया है वो इस ट्रायगोनोमेट्रिक फंक्शन के अनुसार आता है, ना कि इसके। और ये जो फंक्शन है ना, ये इसके अनुसार आता है। यहां पर यदि 90 हो जाता तो उस समय मैंने क्या बताया था कि वहां पर हमारा ट्रायगोनोमेट्रिक फंक्शन भी चेंज होगा और उसके साथ साथ साइन भी चेंज होगा, लेकिन 180 डिग्री का कोई भी मल्टीपल आ जाए वहां पर नहीं होगा। अर्थात यानी एक्स एक्सिस पर कोई भी एंगल लाई करे तो वहां पर ट्रायगोनोमेट्रिक फंक्शन चेंज नहीं होता, लेकिन उसकी जगह साइन चेंज होता है। आप कहोगे जी सर, मैंने कहा ओके। अब हम देखने की कोशिश करेंगे tan 180 डिग्री प्लस थीटा, यहां पर क्या लिखा हुआ है? 180 डिग्री प्लस थीटा, यानी 180 डिग्री के साथ कुछ एंगल ऐड कर रहे हो। तो जैसे ही कुछ एंगल आपने ऐड किया तो वो हमारा रिजल्ट कहां चला गया? थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर। लेकिन देखना यहां पर बात किसकी हो रही है? बात हो रही है 180 डिग्री की, लेकिन 180 डिग्री तो हमारा एक्स एक्सिस पर यहां पर होता है। तो इसका पॉइंट नंबर 1 कहता है कि ट्रायगोनोमेट्रिक फंक्शन चेंज नहीं होगा
जो है वही लिख देना। तो मैंने लिखा tan थीटा। लेकिन पॉइंट नंबर दूसरा क्या कहता है, साइन चेंज होगा, लेकिन वो भी किसके अनुसार, एएसटीसी रूल को ध्यान में रखते हुए। और जैसे ही एएसटीसी रूल ध्यान में रखा तो हमारा tan थीटा यहां है, हमारा tan थीटा यहाँ है, वो पॉजिटिव का है, इसलिए मैं यहाँ पर पॉजिटिव साइन लिख दूंगा। लेकिन यहाँ पर कोई साइन नहीं है, इसका मतलब ये है कि पॉजिटिव छुपा हुआ है। मैंने पहले भी बताया और आज भी बता देता हूं कि जब किसी संख्या के आगे साइन नहीं होता है, इसका मतलब ये है कि वो पॉजिटिव की संख्या है। अब हम देखेंगे कि जब cot 180 डिग्री प्लस थीटा यानी 180 डिग्री के साथ आप कुछ एंगल ऐड कर रहे हो, जब कुछ एंगल आप ऐड कर रहे हो तो जैसे आपने कुछ एंगल ऐड किया तो हमारा ये रिजल्ट था पूरा पूरा। मैं फॉर एग्जांपल के लिए कहूं कि मैंने क्या किया, 180 डिग्री के साथ कुछ एंगल, तो एंगल मैंने मान लिया कितना, 20 डिग्री। तो जैसे ही मैंने 20 डिग्री जैसे ही ऐड किया तो हमारा कितना हो गया, पूरा का पूरा 200 डिग्री। तो ये 200 डिग्री है ना, तो मैं कहूंगा ना, बार बार कह रहा हूं रिजल्ट रिजल्ट, तो ये रिजल्ट जो है, अब ये नया एंगल ये आ गया, ये जो नया एंगल है वो थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर होगा। तो पहला तो ये था, इसके साथ हमने कुछ ऐड किया तो रिजल्ट के तौर पर ये आया। तो ये रिजल्ट जो होता है वो थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर होता है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि यहां पर 180 डिग्री की बात हो रही है, तो 180 डिग्री पर पहला पॉइंट क्या कहता है कि जब भी एक्स एक्सिस की बात की जाए तो उस समय ट्राइगोनोमेट्रिक फंक्शन चेंज नहीं होगा। जो लाइनें लिखी हुई है उसको आपको समझनी होगी। तो मैंने क्या लिखा कि यहां पर यदि कॉट है तो ट्राइगोनोमेट्रिक फंक्शन भी कॉट ही होगा, लेकिन आपको क्या करना है, अब साइन चेंज करना है, और वो भी एएसटीसी रूल को ध्यान में रखते हुए। जब एएसटीसी रूल को देखा तो थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर tan थीटा और इसका इनवर्स cot थीटा ही पॉजिटिव्स की वैल्यू रखते हैं। तो देखो ये पॉजिटिव्स की वैल्यू रखते हैं, तो tan थीटा तो हमने कर लिया, लेकिन अब की बार ये cot थीटा की बारी आ गई। तो cot थीटा जो होता है वो थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर पॉजिटिव्स की वैल्यूज देता है। मुझे ऐसी उम्मीद है कि आपको यह भी समझ में आया होगा। अब हम समझने की कोशिश करेंगे, जब sec 180 डिग्री प्लस थीटा, यहां पर क्या लिखा हुआ है, 180 डिग्री प्लस थीटा, यानी कुछ एंगल क्या कर रहे हो, ऐड कर रहे हो। तो 180 डिग्री में कुछ एंगल ऐड किया तो वो पूरा रिजल्ट जो था वो कौन से क्वाड्रेंट के अंदर चला गया, थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर। लेकिन यहां पर बात तो 180 की हो रही ना, तो 180 कौन सी एक्सिस पर लाई करता है, तो आप कहोगे सर एक्स एक्सिस पर। तो जैसे ही एक्स एक्सिस पर लाई करता है तो इसका पॉइंट नंबर 1 कहता है कि आपको ट्राइगोनोमेट्रिक फंक्शन चेंज नहीं करना है। तो यहां पर क्या करेंगे, यहां पर यदि sec लिखा हुआ है तो मैं यहां पर भी sec थीटा ही लिख दूंगा। पॉइंट नंबर हमारा दूसरा क्या कहता है, पॉइंट नंबर दूसरा ये कहता है कि साइन हमारा चेंज होना चाहिए, लेकिन वो भी एएसटीसी रूल को ध्यान में रखते हुए। यहां पर थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर देखा तो टी आया, टी का मतलब tan थीटा और cot थीटा पॉजिटिव्स की वैल्यूज देते, बाकी सभी नेगेटिव्स की वैल्यूज देते हैं। इसलिए यहां पर देखो कि हम बात sec की कर रहे हैं और sec ससुरा यहां पर लिखा हुआ है, तो देखो यहां पर ये कैसी वैल्यूज दे रहा है, तो आप कहोगे सर नेगेटिव, इसलिए मैं इसके आगे नेगेटिव साइन लिख देता हूं। उसके बाद में हम देखेंगे कि cosec 180 डिग्री प्लस थीटा इज इक्वल टू क्या, माइनस cosec थीटा के बराबर होता है, बिल्कुल होता है, लेकिन इसको लंबे समय तक किस प्रकार से याद रख सकें। तो यहां पर लिखा हुआ है कि 180 डिग्री में कुछ एंगल आप ऐड कर रहे हो, तो हमारा 180 डिग्री के साथ कुछ एंगल ऐड किया तो हमारा जो ये पूरा रिजल्ट था वो थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर आ गया। जैसे ही थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर आया तो हमने ये डिसाइड कर लिया, चलो ठीक है, एएसटीसी रूल तो हमने अच्छा दिमाग के अंदर सेट कर लिया। उसके बाद में 180 डिग्री हमारा एक्स एक्सिस पर लाई करता है, तो ट्राइगोनोमेट्रिक फंक्शन जो होता है वो चेंज नहीं होगा। यानी बात हम जिस ट्राइगोनोमेट्रिक फंक्शन की कर रहे हैं वो डिटो का डिटो आपको वापस लिखना है, तो मैंने लिख दिया cosec थीटा। अब देखो इसके आगे साइन डिसाइड करना है, तो साइन डिसाइड करेंगे एएसटीसी रूल को ध्यान में रखते हुए। जब देखा कि थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर tan थीटा cot थीटा पॉजिटिव्स की वैल्यूज देते, बाकी के 4 नेगेटिव्स की वैल्यूज देते, तो यहां पर ये छुपा बैठा cosec थीटा, और cosec थीटा कैसी वैल्यू दे रहा है, नेगेटिव की, इसलिए यहां पर लिख देंगे नेगेटिव की। तो यहां पर हमने समझने की कोशिश की कि जब sin 180 डिग्री प्लस थीटा तो वो किसके बराबर होता है। और यहां पर मैंने कहा कि थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर 2 ट्राइगोनोमेट्रिक फंक्शन पॉजिटिव्स की वैल्यूज देते हैं, तो देखो कौन कौन से, tan थीटा तो cot थीटा, तो देखो हमारा ये tan थीटा है, ये देखो पॉजिटिव्स की वैल्यू देता है,
कॉट थीटा है वो भी पॉजिटिव की देता है। मैंने कहा इसके अलावा जितने भी ट्राइगोनोमेट्रिक फंक्शन है, तो पूरे ट्राइगोनोमेट्रिक फंक्शन हम कितने पढ़ते हैं, यहाँ पर 6 पढ़ते हैं, तो उसमें से 2 चले गए तो पीछे कितने बचे 4, तो 4 नेगेटिव्स की वैल्यूज देते हैं। तो देखो साइन ने भी नेगेटिव्स की वैल्यू दी, देखो दी कि नहीं दी, आपको कहोगे जी सर। यहाँ पर देखो कॉस ने भी नेगेटिव्स की वैल्यूज दी, आप कहोगे जी सर। सेक ने भी नेगेटिव्स की वैल्यू दी और कोसेक ने भी नेगेटिव्स की वैल्यू दी। तो यहाँ पर 2 पॉजिटिव्स की और बाकी के 6 और 4 नेगेटिव्स की वैल्यूज। तो मुझे ऐसी उम्मीद है कि आज की क्लास के अंदर मैंने 180 डिग्री के साथ कुछ एंगल ऐड करके जितने भी फॉर्मूले बन रहे थे उनको समझाने की कोशिश की। मुझे ऐसा लगता है कि आपको जरूर समझ में आया होगा। यदि इस क्लास की रिगार्डिंग कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स के अंदर उस डाउट को लिखकर जरूर सेंड करोगे और उन दोस्तों तक भी इस क्लास को शेयर जरूर करना और उनको कहना कि अब चिंता करने की कोई बात नहीं है, क्योंकि अब मारवाड़ी सर आ गया है और वो हमारे साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलने की क्या रखता है, उम्मीद रखता है या कोशिश करता है। और यदि चैनल पर कोई स्टूडेंट्स नया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेगा और बेल आइकन को भी जरूर प्रेस करेगा, ताकि यहां से जब भी मैं नया वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे और उसका फायदा आप तुरंत ले सको। हमारी मुलाकात जब पुनः होगी किसी अन्य वीडियो में, जब पुनः होगी तब तक आप मैंने जितना भी आपको यहाँ पर इस क्लास के अंदर पढ़ाया है उसका रिवीजन जरूर करना। जय हिंद, वंदे मातरम।